हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के उस टॉपिक की जिसके बिना हम लोग न्यूमेरिकल को लगा नहीं पाते हैं। जी हाँ, आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल को ठीक तरीके से लगा पाएंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक पर चलने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके बिना हम लोग साइंस में न्यूमेरिकल को लगा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है मेजरमेंट एंड यूनिट्स। मेजरमेंट एंड यूनिट। इसको कहते हैं मापन और मात्रक। मापन और मात्रक तो स्टूडेंट, आज हम लोग मापन और मात्रक चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, आज इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि साइंस में हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इसके हेल्प से ही लगा पाते हैं। विदाउट इसके हेल्प से हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें हम लोग मापन की, कि मापन क्या होता है, यानी कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट, मेजरमेंट मापन। ठीक, तो फ्रेंड्स मापन क्या होता है, तो हम बताते हैं कि मापन के बारे में। मापन होता क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स किसी भी राशि को उसके किसी भी राशि को उसके मात्रक के साथ अंकों में व्यक्त करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि मापन किसे कहते हैं, किसी भी राशि को उसके मात्रक के साथ अंकों में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग मापन कहते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम मान लेते हैं अगर कोई हमारे पास रॉड है, छड़ है, ठीक है, इसका जो हेड है वो AB से डिनोट किया है। अगर मुझे इस छड़ के लेंथ को मापनी है, क्या मापनी है, लेंथ को, अगर भाई दफा अगर हम उसको मापने के बाद पता चला कि इसका जो लेंथ है वो 5 मीटर है, तो मैंने इसकी जो लेंथ है यानी कि छड़ की लंबाई, जो छड़ की लंबाई क्या है, मेरे मेजरमेंट करने पर 5 मीटर। तो यहाँ पर मैंने मापने के बाद लिखा क्या, 5 मीटर। ये 5 है क्या चीज़, एक आंकिक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और m क्या चीज़ है, इस लंबाई का क्या है, मात्रक है। क्योंकि लंबाई को जिसमें मापते हैं वही तो उसका मात्रक है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट यानी कि मापन। और अब एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी कार की स्पीड, मतलब चाल, वो दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इसके चाल को माप पर हम लोग क्या लिखे, आंकिक वैल्यू लिखे और एक उसका यूनिट लिखे। तो यही तो प्रोसेस मेरा मापन का है।
इसीलिए कहते हैं ना कि किसी भी राशि को उसके मात्रक के साथ अंकों में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वही हमारा मापन कहलाता है। ओके, ठीक, ये वो हम लोग का मापन के बाद अब हम लोग बात करते हैं। इसमें एक वर्ड आया है हम लोग का राशि शब्द। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द हम लोग का आया है राशि। अब ये राशि क्या होता है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं हम लोग राशि की। ठीक है, राशि या इसे बोलते हैं भौतिक राशि, भौतिक राशि। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटी या फिर फिजिकल क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं भौतिक राशि के कि भौतिक राशि क्या होता है। तो फ्रेंड्स जिस भी अवयव को हम लोग माप सकते हैं, जिस भी अवयव को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, वे सभी भौतिक राशि हैं। चाहे जिसको भी अगर हम लोग माप दें, जो हम जिसको हम लोग माप सकते हैं वो सभी के सभी हमारे क्या होंगे, भौतिक राशि या फिर राशि कहलाएंगे। आई बात समझ में? यानी कि वे सभी अवयव जिन्हें मापा जा सकता है, वे सभी अवयव जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए हम लोग क्या क्या माप सकते हैं। दूरी माप सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं, ऊंचाई माप सकते हैं, विस्थापन माप सकते हैं, चाल माप सकते हैं, वेग, त्वरण, बल, संवेग, क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, तो जिन्हें हम माप सकते हैं वे सभी हमारे क्या कहलाएंगे, भौतिक राशियाँ कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार के कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार की। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो भौतिक राशियां हैं वो जनरली 3 टाइप्स की होती हैं। जो मेरा पहला होता है वो जिसको हम बोलते हैं मूल राशि। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा हम लोग का है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। लेते हैं डिराइव्ड
क्वांटिटी। और जो तीसरा होता है हम लोग का, वो होता है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तीसरा हम लोग का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि पूरक राशि, पूरक राशि। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग के जो फिजिकल क्वांटिटी वो 3 टाइप्स की हुई। पहला हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटी और तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो हम लोग बात करते हैं कि हमारे ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो कितने टाइप्स के होते हैं और डेराइव्ड क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कौन कौन होते हैं, और हम लोग की कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, चलिए फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं पहले फंडामेंटल क्वांटिटी की। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि मूल राशि में। मूल राशि में, ठीक है। तो चलिए छोड़िए। तो फ्रेंड जो मेरे फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो जनरली 7 टाइप के होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी वो जनरली 7 टाइप के होते हैं। पहला हम लोग का लेंथ होता है, पहला हम लोग का लेंथ होता है यानी कि लंबाई। ठीक है, और दूसरा लंबाई, इसको किस में मेजरमेंट करते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, इसका यूनिट मीटर होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का फंडामेंटल लेंथ में मेरा हाइट भी आ जाएगा और डिस्टेंस भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ, हाइट और डिस्टेंस तीनों का जो यूनिट होता है वो मीटर ही होता है, इसलिए वो तीनों के तीनों इसी में हम लोग क्या जाएंगे। ठीक है, हमारे लेंथ के अंदर ही वो इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा होता है हम लोग का टाइम, समय। इसका जो हम लोग का मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो होता है सेकेंड। ठीक है, और थर्ड जो है वो हम लोग का मास है, यानी कि द्रव्यमान। इसको किससे मेजरमेंट करते हैं, मास को केजी में यानी किलोग्राम में। ठीक है, फोर्थ हम लोग का है, हम लोग का फोर्थ है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, इसको किससे मेजरमेंट करते हैं, एम्पियर से, एम्पियर से इसको मेजरमेंट करते हैं। और जो मेरा नेक्स्ट है वो हम लोग का क्या है, अगला नेक्स्ट क्या है हम लोग का, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। हीट। ठीक है, अगला हम लोग क्या है, हीट, या फिर इसी को बोलते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर लिख देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, ताप। इसको
हम लोग किससे मेजरमेंट करते हैं? केल्विन से, केल्विन, ठीक, केल्विन। अगला हम लोग क्या आएगा? अगला हम लोग का आएगा ल्यूमिनस ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, प्रकाश की ज्योति तीव्रता, ठीक है। सॉरी, तो फ्रेंड्स टेम्परेचर के बाद हम लोग का आएगा ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की ज्योति तीव्रता, प्रकाश की ज्योति तीव्रता, ठीक है, प्रकाश की ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स इसको किससे मेजरमेंट करते हैं? कैंडेला से, इससे कैंडेला, कैंडेला, इसको शॉर्टकट में सीडी लिखते हैं, कैंडेला। इसको मेजरमेंट हम लोग करते हैं कैंडेला से। और हम लोग का लास्ट है पदार्थ की आणविक मात्रा, ठीक है। पदार्थ की आणविक मात्रा, आणविक पदार्थ की आणविक मात्रा, ठीक। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग मोल से मेजरमेंट करते हैं, मोल, ठीक है, मोल, इसको मोल लिखते हैं, मोल के MOL, मोल, ठीक। यानी कि मॉलिक्यूलर अमाउंट ऑफ मीटर, मॉलिक्यूलर अमाउंट ऑफ मीटर, ठीक है। मोलिकुलर अमाउंट ऑफ मीटर को हम लोग मोल से मोल से मेजरमेंट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो मोल होता है, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग का 7 हो गया। फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग के 7, पहला लेंथ है, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की ज्योति तीव्रता, और 7वें नंबर पर हम लोग पदार्थ की आणविक मात्रा, इसको लोग मोल से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग के फंडामेंटल के 7 हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, ठीक। तो इसके अलावा जो भी बचे हैं वो सभी के सभी हम लोग के डेराइव्ड क्वांटिटी कहलाते हैं, यानी कि व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि इनके अलावा अब जो भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे, इन 7th को छोड़कर जो भी हम मेजरमेंट करेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी की, ठीक है, यानी कि व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। तो फ्रेंड्स अब व्युत्पन्न राशि कौन कौन से? मैंने अभी बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़कर जितने भी हमारे पास क्वांटिटीज आएंगे वो सभी के सभी डेराइव्ड कहलाएंगे। यानी कि इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी से जो भी क्वांटिटी जनरेट होता है वो सभी के सभी हमारे डेराइव्ड क्वांटिटी कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि मूल राशियों से उत्पन्न जो भी राशि होगा
मूल राशि से उत्पन्न होने वाले यानी कि मूल राशि से जनरेट करने वाले जितने भी क्वांटिटी होंगे वो सभी के सभी क्या होला कहलाएंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि मूल राशि से मान लेते हैं मूल राशियों से उत्पन्न राशियां मूल राशियों से उत्पन्न राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है, राशियां कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि मूल राशियों से उत्पन्न राशियां जो है वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। एग्जाम्पल में क्या है देख लीजिए। एग्जाम्पल सबसे पहले एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया क्षेत्रफल। ठीक, अब ये क्षेत्रफल कैसे व्युत्पन्न राशि है इसको देख लीजिए। यानी कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, इंटू चौड़ाई। तो मैंने नहीं बताया जो लंबाई होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि मूल राशि है, और चौड़ाई भी क्या मूल राशि है। मैंने आपको बताया था कि जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, ठीक है, और साथ ही साथ हाँ दूरी, ये सभी के सभी क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, क्योंकि दूरी भी हम लोग पढ़े पहले इसमें केवल और केवल लेंथ के बारे में पढ़े थे कि लेंथ ही हम लोग का क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो लेंथ क्या है, लेंथ दो पॉइंट्स के बीच का वो क्या है डिस्टेंस ही तो है। तो ऐसे ही हम लोग का ब्रेथ यानी कि चौड़ाई भी क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच, हाँ दो पॉइंट्स के बीच का क्या होता है लेंथ होता है। और वैसे ही हाइट भी क्या है लेंथ है। ठीक, और उसके बाद डिस्टेंस ये भी क्या है लेंथ ही है, यहाँ से वहाँ तक जो भी है दो पॉइंट्स के बीच की दूरी। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी ये जो लेंथ है वो क्या है डिस्टेंस ही तो कहलाएगा। यानी किस तरीके से लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डिस्टेंस ये सभी के सभी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी मेरा फंडामेंटल हुआ, ये भी फंडामेंटल हुआ। तो फंडामेंटल से ही मिलकर ना ये बना हुआ है। अगर हम लोग को एरिया निकालना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं ना। तो यही बता रहा है कि ये जो एरिया है हम लोग क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, और भी एग्जांपल है, जैसे देख लीजिए वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होता है। तो फ्रेंड्स इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट तो मीटर, इसका यूनिट भी मीटर। तो क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ऐसे इसका यूनिट मीटर, 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 ये क्या हो जाएगा मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो ये भी हमारे हो गए। और अगला हम लोग का है फोर्स, यानी कि फोर्स बल, फोर्स। सॉरी, फोर्स से पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड की। स्पीड यानी कि चाल। तो स्पीड भी हम लोग का डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि स्पीड भी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी से जनरेट हुआ है। कैसे, क्योंकि स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि दूरी बटा के समय, दूरी अपॉन समय। तो हम लोग का दूरी अभी बताए थे कि दूरी क्या था फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम भी मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी। इसलिए मेरा जो स्पीड है वो क्या है इनसे जनरेट हुआ, इसलिए ये भी मेरा क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ। ठीक है, तो इसका हमें इसका अगर यूनिट निकालना, मात्रक निकालना है, तो डिस्टेंस का
यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर अपॉन टाइम का यूनिट सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड क्या हो गया, स्पीड का यूनिट हो गया। सिमिलरली आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि वेग, ठीक है। तो वेग भी हमारा क्या डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये भी हमारे फंडामेंटल से ही डिराइव्ड हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कि विस्थापन अपॉन समय। तो अब हम लोग का विस्थापन भी क्या है, विस्थापन हम लोग को पता होगा कि विस्थापन क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि एक प्रकार से ये भी क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, और डिस्टेंस मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी था और ये भी मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर ये बना हुआ है, इसलिए ये भी मेरा क्या हुआ, डिराइव्ड सेट हुआ, सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या है, मीटर, क्योंकि ये भी क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड हुआ। अगला आता है हम लोग का एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है, एक्सेलरेशन त्वरण, ठीक है। एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की दर यानी कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वेग परिवर्तन की दर, वेलोसिटी, ठीक है, डाउन, ठीक है। हम लोग को वेलोसिटी कब में परिवर्तन देखना है, ना कि स्पीड में, आई बात सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है हम लोग का क्या, एक्सेलरेशन। इसका जो फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम यानी विस्थापन, सॉरी वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये जो है हम लोग क्या एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या हुआ, ये फंडामेंटल क्वांटिटी जनरेट हुआ, क्योंकि जो मेरा वेग था यानी कि वेलोसिटी, ये भी फंडामेंटल से जनरेट हुआ था, और ये मेरा जो समय वो भी क्या है, फंडामेंटल है, इसलिए ये जो एक्सेलरेशन हुआ वो क्या हुआ, डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ। तो इसका अगर मुझे यूनिट निकालना है, मात्रक निकालना है, तो क्या हुआ, वेग का मात्रक अपॉन समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक क्या है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, और फिर अपॉन में सेकंड, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, ओके। तो नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, यानी कि इसके अलावा जो भी होगा, ठीक है, वो सभी के सभी क्या होगा, हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, ठीक है। इसमें हम लोग का फोर्स भी आएगा, वर्क भी आएगा, बहुत कुछ आएगा भाई, तो नोट कर लीजिए, चलते भी आगे। चलिए, ठीक है। अगला हम लोग क्या है, फोर्स है यानी कि बल। ये क्या होता है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है, यानी कि जो मेरा मास था वो क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटी था, और जो मेरा एक्सेलरेशन था वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड था, इसलिए ओवरऑल ये पूरा का पूरा जो बना है मेरा फोर्स वो क्या हुआ, डिराइव्ड हुआ। अब इसका जो हमें यूनिट निकालना मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होगा, मास का मात्रक इंटू एक्सेलरेशन का मात्रक, यानी कि मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी होता है, और एक्सेलरेशन का भी यूनिट निकाले हम लोग भी, क्या आता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि फोर्स का जो यूनिट हुआ वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं।
अगला हम लोग का आता है वर्क, यानी कि कार्य। तो ये क्या होता है, कार्य किसे कहते हैं, कार्य आपको पता होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। यानी कि फोर्स भी डिराइव्ड सेट है, जो फंडामेंटल से डिराइव्ड है, और डिस्प्लेसमेंट तो मेरा फंडामेंटल था, इसलिए ये मेरा क्या हुआ, डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। तो हमें इसका यूनिट निकालना है वर्क का, तो बल का यूनिट और विस्थापन का यूनिट। तो बल का यूनिट न्यूटन और विस्थापन का मीटर। तो न्यूटन मीटर का हम लोग क्या, न्यूटन मीटर किसका यूनिट है, वर्क का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जूल, इसी को हम लोग जूल भी कहते हैं। यानी कि न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं। एक न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल होता है। ठीक है, इट से ऐसे बहुत सारे आएगा। ठीक है, सभी के सभी हमारे क्या डिराइव्ड सेट है, सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो नोट कर लीजिए, अभी हम लोग का अभी कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी बचा हुआ है। कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी की। कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी कि पूरक राशि। पूरक राशि, ठीक है। तो फ्रेंड्स पूरक राशि केवल और केवल 2 है। पहला हम लोग का एंगल है, इसको बोलते हैं कोण, और दूसरा सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण। इसको कभी कभी हम लोग प्लेन एंगल ही बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्लेन एंगल भी बोलते हैं, प्लेन एंगल। ठीक, तो इस तरीके से हमारे कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 हो गए, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है, कैसे पहचानने कि कौन प्लेन एंगल है और कौन सॉलिड एंगल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्लेन एंगल की। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लेन एंगल, यानी कि इसको समतल कोण कहते हैं। ठीक है, समतल कोण क्या होता है, नॉर्मली 2 प्लेन के बीच का जो स्लोप होता है, झुकाव होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि स्लोप बिटवीन टू प्लेन। ठीक है, स्लोप बिटवीन 2 प्लेन्स इज कॉल्ड प्लेन एंगल। ठीक, यानी कि 2 सतहों के बीच के झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, समतल कोण। 2 सतहों के बीच के झुकाव, 2 सतहों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो कोण या समतल कोण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है। ठीक, इसको बोल देते हैं प्लेन ए टू ओ और प्लेन
B2। लेकिन दोनों प्लेन के बीच में ये जो झुकाव हुआ, ये जो स्लोप बना है, ठीक है, थीटा स्लोप, इससे थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। इससे थीटा को हम लोग एंगल कहते हैं, यानी कि एंगल यानी कि कोड इक्वल टू होता है एंगल कोड, थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ठीक। यानी कि इसके बीच के जो आर्क है इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है। ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आर्क है। और ये मेरा क्या है, रेडियस, इसको रेडियस यानी कि ओ से ए या तो ओ से बी के बीच के डिस्टेंस को रेडियस मानकर, और इसको हम लोग आर्क लेकर जो हम लोग निकालेंगे रेशियो, वो हमारा एंगल बताएगा, ठीक है, एंगल बताएगा। यानी कि ये वैल्यू हो गया हम लोग का एस अपॉन आर। और इसका जो यूनिट होता है समतल एंगल का, यानी कि समतल कोण का, यानी कि प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन, रेडियन, ठीक। इस तरीके से हम लोग का प्लेन एंगल हो गया। प्लेन एंगल निकालना है तो आर्क अपॉन रेडियस कर लेंगे, यानी कि आर्क और रेडियस का रेशियो निकालेंगे, वही हम लोग का क्या बताएगा, प्लेन एंगल बताएगा। और उसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, यानी कि एंगल को हम लोग रेडियन से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल, घन कोण, ठीक। अब देखो घन कोण क्या होता है, ये नाम से लग रहा है कि किसी भी सॉलिड के सेंटर पर, ठीक है। सपोज दैट अगर मान लीजिए कि कोई ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, हम लोग का सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड स्फीयर है ये 3D फिगर होता है, ठीक है। इसके सेंटर पर, ठीक है, इसके सरफेस पर कोई दो पॉइंट ए और बी, इस पॉइंट ए और बी को इसके सेंटर से अगर हम लोग मिला है तो यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं ओमेगा। तो ये जो मेरा आर्क है, यस, ये आर्क एक्चुअली ये आर्क नहीं होता है, सॉरी यहाँ भी रहेगा, ये आर्क नहीं होता, ये एक्चुअल में एक एरिया होता है, ठीक है। क्योंकि ये 3D फिगर है तो 3D फिगर में क्या होता है, एरिया आता है ना। क्योंकि अगर सपोज दैट कि मान लीजिए ये कोई 3D फिगर है, ये बॉल है, तो बॉल के जो ऊपर का जो सरफेस होता है, अगर सरफेस में कोई दो पॉइंट को लेकर हम लोग मिलाएं हैं तो ये क्या बताएगा, एरिया ही तो बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग का क्या होता है, एरिया होता है, सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं। ये मेरा एक बॉल ले लेते हैं, स्मॉल है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। और ये मेरा रेडियस, तो जो मेरा ये जो मेरा एंगल बना, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, ये मेरा सॉलिड एंगल है, ठीक है। ये मेरा ओमेगा क्या है, ये मेरा सॉलिड एंगल, ओके। यानी कि सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण इज इक्वल टू क्या होगा, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस, ठीक। यानी कि
ए अपॉन आर, और इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग के यूनिट कंप्लीट हुए। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। अभी कुछ हम लोग के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं जिसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए बात करते हैं सम यूजफुल यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, सम यूजफुल यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ के कुछ और हम लोग के पास यूनिट्स है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि लंबाई के अन्य मात्रक। ठीक है, लंबाई के अन्य उपयोगी मात्रक। इसमें पहला हम लोग बात करते हैं माइक्रोन। ठीक है, माइक्रोन की। ठीक, पहला हम लोग बात करते हैं माइक्रोन। 1 माइक्रोन, इसको दिखाते हैं म्यू से। ठीक है, तो 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोन की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 10⁻6 मीटर के इक्वल होती है 1 माइक्रोन की वैल्यू। ठीक है, ये सभी बहुत ही लेंथ के बहुत छोटे मात्रक है। ठीक है, बहुत ही छोटे। अगर छोटे छोटे यानी कि हमें एटम्स को मापना है और वायरस को मापना है तो इसके द्वारा हम लोग मापते हैं, इस यूनिट से, मीटर से नहीं मापेंगे। ठीक है, तो छोटी ऑब्जेक्ट को मापने के लिए छोटे छोटे यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं लंबाई के लिए। पहला हम लोग का हो गया माइक्रोन, 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। और सेकेंड हम लोग का है सेकेंड एंगस्ट्रॉम। सेकेंड हम लोग का है क्या? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, इसको दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो होती है वो 10⁻10 मीटर होती है। थर्ड जो होता है वो नैनोमीटर होता है। ठीक है, नैनोमीटर, नैनोमीटर। ठीक है, यानी कि NN, 1 नैनोमीटर इसकी वैल्यू जो होती है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू 10⁻⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर के बराबर। ठीक है, और फोर्थ जो हम लोग का है वो फर्मी होता है, फर्मी। फर्मी, और 1 फर्मी की जो वैल्यू होती है 1 फर्मी 10⁻⁻12 मीटर होता है 1 फर्मी की वैल्यू। ठीक, सॉरी 1 फर्मी की वैल्यू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग का माइक्रोन हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, नैनोमीटर और फर्मी। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर होता है, और 1 फर्मी की वैल्यू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। ये सभी बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स हैं लेंथ के। ठीक है, इनका भी यूज हम लोग न्यूमेरिकल में करते हैं। ठीक, तो नोट्स कर लीजिए। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग बात करने वाले हैं जो कि हर साल एग्ज़ाम पूछा जाता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में, या फिर कंपटीशन भी पूछा जाता है।
लाइट ईयर, ठीक है ना, प्रकाश वर्ष, LIGHT, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। ठीक है, हम लोग बात करते हैं लाइट ईयर की, प्रकाश वर्ष की। प्रकाश वर्ष क्या चीज़ है? ठीक है, यानी कि प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष डिस्टेंस का बहुत बड़ा यूनिट्स है, बहुत बड़ा यूनिट, बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापते हैं, दो प्लैनेट्स के बीच की दूरी मापते हैं। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, तो हम निकालते हैं कि ये दूरी होता कितना है। ठीक है, तो ये दूरी हम लोग को निकालना है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना वैल्यू होता है? ठीक, 1 लाइट ईयर, इसको शॉर्टकट में LY दिखाते हैं। ठीक है, लाइट ईयर को शॉर्टकट में LY दिखाते हैं, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यानी कि ये है क्या चीज़? एक दूरी है। तो दूरी की वैल्यू क्या होती है? दूरी इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। ठीक है, ये हो गया हम लोग का, यानी कि एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। पहले ही बोला गया है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, यानी कि प्रकाश क्या है? दूरी है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक है, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम टेकन। ठीक है, चाल गुणे समय, किसकी चाल? प्रकाश की चाल। यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल गुणे समय। ठीक है, तो प्रकाश की चाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, जो प्रकाश की चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि इस समय जो डिस्टेंस वो मीटर में लिया गया है, उस समय सेकंड में लिया गया है। तो ये जो समय है, इस समय को भी हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें ये पता करना कि एक वर्ष में कितना सेकंड होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक वर्ष में कितना मंथ होता है? 12 मंथ होता है। एक मंथ में कितना दिन होता है? अप्रॉक्सीमेटली 30 दिन मान के चलते हैं। ठीक है, 30 दिन होता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और एक मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो फ्रेंड्स, ये पूरा कैलकुलेशन बताएगा कि एक वर्ष में कितना सेकंड होता है, और इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होता है। ठीक, कितना डिस्टेंस होता है। तो फ्रेंड, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी आपका, ये लगभग 9.461 × 10⁻15 मीटर के नियर अबाउट आएगी। ठीक है, इतनी वैल्यू होती एक प्रकाश वर्ष में। एक लाइट ईयर्स बराबर 9.461 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? तो फ्रेंड्स, यदि आज का वीडियो आपको थोड़ा भी बेनिफिट देता है तो प्लीज़
इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।